वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। सो इस चैनल पे हम ये छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस करते हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा समझ जो है वो अच्छी होगी। और आज की ये वीडियो जो है वो आपकी स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक सी कंट्रीज के ऊपर है कि किस तरीके से हम इन कंट्रीज को डिफाइन करते हैं। कई बार हमारे क्वेश्चंस में ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो किसको बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डिफरेंस क्या है, या किसी बाल्टिक सी कंट्री और बाल्टिक कंट्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है ना। ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई या डिफाइन कर सकते हैं। ये वाली चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है समझना क्योंकि हाल ही फिलहाल दो चीजों के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो अभी हाल ही फिलहाल जो है वो नरेंद्र मोदी जी की यूरोप विजिट हुई है, जिसमें पीएम मोदी जी के द्वारा इन 4 नेशंस के ऊपर, या बाल्टिक या जिसको आप नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानते हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जानते हो, इन कंट्रीज पे थोड़ा एम्फेसिस किया गया है। हालांकि एम्फेसिस साथ ही साथ जर्मनी पे भी था और साथ ही साथ फ्रांस में भी था, लेकिन 4 ये नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को थोड़ा सा अच्छे से डील्स जो है वो की गई हैं। यहाँ के पीएम्स के साथ और प्रेसिडेंट्स के साथ स्पेशल मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज की गई थी और 4 पीएम आपको यहाँ पे और प्रेसिडेंट इस मैप में या इस फोटो में आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे होंगे। उसी को देखते हुए जरा सबसे पहले ये जानते हैं कि इन चारों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है। यार हम इन नामों में ना क्यों डिफरेंशिएट जो है वो नहीं कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इस ग्लोब पे ये समझना पड़ेगा कि ये कंट्रीज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे आपको ये ऊपर का जो पोर्शन नजर आ रहा है या ग्रीन कलर से जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये आपकी नॉर्डिक कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आपके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल सर्कल्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से जिसको मैंने अभी मार्क किया ये आपका लैटिट्यूडनल सर्कल है, जो आपका आर्कटिक सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। और 66.5 नॉर्थ में ये आपका लोकेटेड है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आपका लोकेटेड है ना, उत्तरी ध्रुव की तरफ ये लोकेटेड होता है। ये आपकी लैटिट्यूडनल रेखाएं हैं और इन्हीं लैटिट्यूडनल रेखाओं पे आपको ये क्षेत्र नजर आ रहा है, जो मैप में अगर देखा जाएगा, इन तीनों क्षेत्रों को अगर हम मैप में देखेंगे तो ये मैप आपका यहाँ पे दर्शा रहा है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को। राइट, अब 5 मैप आपको नजर आ रहे हैं, नाम मैंने 3 लिए, यही हमको डिफरेंस जो है वो याद रखना है। देखिए अगर हम नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को, यानी कि मैं ये ट्राइंगल यहाँ पे बना ले रही हूँ, अगर हम नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को इंक्लूड करते हैं, जो कि मैं इन शॉर्ट नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क एनएसडी करके लिख दे रही हूँ, तो एन से शुरू करके ये नॉर्डिक कंट्रीज जो है ना, नॉर्डिक कंट्रीज के हिस्से में आती हैं, नॉर्डिक कंट्रीज नहीं है। 3 कंट्रीज जो है वो मिला के आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोली जाती हैं, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो इस समय आपको ट्राइंगल पे मैप में आपको आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नॉर्वे की जिसमें से राजधानी ऑस्लो है, जहां पे पीस प्राइज दिए जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। कोपनहेगन अपने एनवायरमेंट अवेयरनेस को लेके बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। कोई भी नया एनवायरमेंटल इश्यूज है या अर्थ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसमें डेनमार्क के कोपनहेगन जो राजधानी है उसमें काफी विचार विमर्श किए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम बोली जाती है और ये 3 कंट्रीज जो है वो दुनिया की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शामिल की जाती है। किसमें शामिल की जाती है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इनको शामिल किया जाता है। स्कैंडिनेविया करके इस वर्ड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा बना लूं, यानी कि डेनमार्क से हम फिनलैंड को भी जोड़ लें और फिनलैंड से ऊपर की तरफ आपका आइसलैंड, जो मैप में आपको इधर की तरफ नजर आएगा, ग्लोब में मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ये आपका आइसलैंड। ठीक है, अगर हम डेनमार्क के साथ साथ फिनलैंड और आइसलैंड को भी जोड़ लें तो ये बड़ा ट्राइंगल जो है ये आपका नॉर्डिक कंट्रीज बना लेता है। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज में फिनलैंड जो है ना, उसकी राजधानी आपकी हेलसिंकी बोली जाती है और आइसलैंड की जो राजधानी है वो आपकी रेजविक बोली जाती है, या रेकविक करके हम बोलते हैं यहाँ पे। तो 3 कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और आपकी आइसलैंड और फिनलैंड को भी अगर हम मिला लें तो ये कंट्रीज आपकी नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानी जाती है। लर्न करने का आसान तरीका है, स्कैंडिनेवियन जो बड़ा शब्द है उसमें 3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्डिक जो छोटा कंट्री है उसमें फिनलैंड और आइसलैंड जो है वो मिला लिया। यहाँ पे नॉर्डिक वर्ड का जो मतलब है वो खासकर नॉर्थ से रिलेटेड ही है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पे मत जाइएगा। नॉर्वे जो वर्ड है ये आप, नॉर्डिक जो वर्ड है ये आपका नॉर्वे से संबंधित, नॉर्थ साइड से संबंधित है। ठीक है, नॉर्थ साइड में लोकेटेड है ये सारी कंट्रीज, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इसलिए फिनलैंड की राजधानी और 5 की राजधानी मैंने आपको यहाँ पे बताया।
देखिए इसी तरीके से अगर इसी मैप में हमको थोड़ा सा इलेबोरेटेड करके ग्लोब को अगर मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना हो, तो ग्लोब की अपर पोजीशन पे या नॉर्थ वाली पोजीशन पे आपको ये कंट्रीज, अब मैं वापस से एक बार मैप ट्राइंगल बना दे रही हूँ आपका, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये छोटा ट्राइंगल स्कैंडिनेवियन यानी कि बड़ा शब्द जो है वो फॉर्म कर रहा है आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क को अगर हम मिला लें, यानी कि बड़ा ट्राइंगल जो है वो आपका नॉर्डिक कंट्रीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो डेनमार्क है ना, उसी का ये ग्रीनलैंड आइलैंड भी है, तो डेनमार्क जो है वो आइडियली किसमें आता है, ग्रीनलैंड के साथ ही आता है। और हालांकि इन 5 कंट्रीज के साथ आपके 3 आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। अब डेनमार्क आपको बहुत ही बड़ा दिखता है, जब आप ग्लोब देखते हो तो डेनमार्क काफी बड़ा दिखता है, मैं आपको भी मैप में भी दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन कुछ हजार ही है। यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो एक्चुअली अलाउ नहीं करती है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के लिए। अब नॉर्वे, स्वीडन या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, या इतनी सुर्खियों में क्यों हैं, या इतना इंपॉर्टेंट हो रहे हैं यहाँ पे इसके जाने के लिए, इसको जरा समझिएगा। देखिए नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो है ना, ये 3 कंट्रीज जो हैं ये आपके हर एक इंडेक्स में सबसे ऊपर आते हैं। वेदर अगर आप इकोनॉमी की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करिए, अपॉर्चुनिटी की बात करिए, पर्सनल फ्रीडम की बात करिए, हेल्थ की बात करिए, गवर्नेंस की बात करिए, सेफ्टी की बात करिए, सोशल कैपिटल और सिक्योरिटी की बात करिए, आप यहाँ पे बात करिए हैप्पीनेस की, बताइए इसी चीज को लेके बात करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेके बात करिए आप, हैप्पीनेस के मामले में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये 4-5 कंट्रीज जो आपकी नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानी जाती है, ये हमेशा टॉप लिस्ट में रहती हैं। उसके अलावा ये 5 कंट्रीज जो हैं वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी जानी जाती हैं। ब्लू इकोनॉमी मतलब इनका जो मेनली स्रोत है इकोनॉमी का वो आपका पानी से आता है। फिशरीज जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लिटरेचर के मामले में या लिटरेसी के मामले में ये कंट्री इतनी ओपन अप है कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो फ्री है। फ्री मतलब फ्री है एजुकेशन, आप किसी भी लेवल तक जाइए, पीएचडी तक के लेवल पे जाइए, आप रिसर्च करिए, आप कुछ भी पढ़िए, आप अलग से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन वर्ड को अगर मैं ब्रैकेट्स के अंदर रख दूं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज एजुकेशन को लेके नहीं किया जाता है। इसीलिए मोस्ट लिटरेट कंट्रीज में से ये 5 कंट्रीज आपकी काउंट की जाती हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस। अब जरा बाल्टिक नेशंस की बात करते हैं। देखिए इन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कहीं और मैप में लेके नहीं जा रही, वहीं की वहीं रख रही हूँ। आपका नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, है ना, आइसलैंड आपका उस तरफ आ जाएगा। अगर मैं इन्हीं कंट्रीज को आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप में दिखाऊं तो ये सारी कंट्रीज तो आपकी ऐसे हैं। यहाँ पे आपको एक गल्फ ऑफ बोथनिया नजर आएगा जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। साथ ही एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे स्वीडन जो है ना वो डेनमार्क के कोपेनहेगन के बीच में एक ब्रिज भी क्रिएट किया गया है, जहां से स्वीडन से आप डेनमार्क के अंदर डायरेक्टली उस ब्रिज की हेल्प से जा सकते हो। ठीक है, डेनमार्क में आप कोपेनहेगन में आप सीधा इस ब्रिज के साथ जो है वो एसोसिएट करके जा सकते हो। अब यहीं पे आपको ये बड़ा सा बाल्टिक सी नजर आ रहा है। बाल्टिक सी से लगी हुई जो कंट्रीज हैं उनको बाल्टिक सी कंट्रीज के नाम से जानते हैं। इसमें आपको 11 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआना, पोलैंड एंड जर्मनी। यानी कि इससे रिलेटेड जितनी स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआना, आपकी पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, और इधर में आपका रशिया जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। लेकिन इसी में अगर आपको सिर्फ बाल्टिक कंट्रीज पूछा जाए, इसीलिए मैंने बोला ये दोनों अलग है। बाल्टिक सी कंट्रीज जो हैं वो सी जितने भी ये समुद्र जितने भी देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है, पानी शेयर कर रहा है उस देश के बॉर्डर के साथ, तो उसको आप बाल्टिक सी बॉर्डर के नाम से जानते हो। और मैं सिर्फ अगर आपको बाल्टिक सी का नाम पूछूं तो आप याद रखिए बाल्टिक कंट्रीज में सिर्फ आपकी ये 3 कंट्रीज आती हैं। कौन सी? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इसी मैप को अगर हम थोड़ा सा डिटेल करके आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इसी मैप को जरा जूम करके इस तरफ देखिए। देखिए बाल्टिक सी आपको नजर आ रहा है, इसमें ये किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? डेनमार्क के साथ शेयर कर रहा है स्टॉकहोम जो कि आपकी स्वीडन की राजधानी है, आपका हेलसिंकी जो कि आपकी फिनलैंड की राजधानी है। यहाँ से आप रशिया की तरफ जाइए, एस्टोनिया, टैलिन जो है इसकी राजधानी, लैटविया, रिगा राजधानी, लिथुआनिया की राजधानी विलिनस, आपकी यहाँ पे पोलैंड और जर्मनी।
ठीक है। अभी जर्मनी की कैपिटल आपका यहाँ पे बर्लिन करके लिख ले रहे हैं, लेकिन वो अलग से, वो आपको मैप में नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो जो कंट्रीज बाल्टिक सी के साथ आपकी यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही हैं वो बाल्टिक सी कंट्रीज हैं। लेकिन बाल्टिक में से सी हटा दीजिए, आप बाल्टिक कंट्रीज का नाम लीजिए, तब आपकी इस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया जो आती हैं। तो आप याद रखिए, आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी बाल्टिक कंट्रीज का हिस्सा नहीं है या कौन सी बाल्टिक कंट्री नहीं है, तो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये करके याद रखिए। समझ गए? ये वर्ल्ड मैप पे ये सारी कंट्री अगर आपको एक आप सैटेलाइट मैप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ नजर आएगा। लिथुआनिया विल्नियस, लैटविया रीगा, इस्टोनिया टैलिन के साथ यहाँ पे बेलारस मिन्स्क हो गया, यहाँ पे पोलैंड वर्साव करके हो गया, इनकी कैपिटल्स करके। यही ग्लोब पे अगर आप देखोगे भारत के साथ, तो अगर हम चलो डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पृथ्वी के ग्लोब पे आपको ये नजर आए, पृथ्वी का ग्लोब अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड जो है वो नजर आएगा। तो हालांकि ये एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन जैसे आप देख रहे हो 66.5 पे ये है, तो पूरे साल जो है वो बर्फ रहती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। जिसको हमने यहाँ पे मार्क किया था आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे कंट्रीज आपके यहाँ पे लोकेटेड है। ये जो सी आपको नजर आ रहा है ये बाल्टिक सी नजर आता है, और ये आपको ऐसे इस्तमस जो नजर आ रही है इसको हम आपका बोथनिया करके इसको डिफाइन करते हैं, या स्ट्रेट ऑफ बोथनिया करके आपका ये बोला जाता है। याद रहेगी ये पूरी चीज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट या गल्फ करके बोलते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया करके डिफाइन किया जाता है। तो ये एरिया आपका गल्फ ऑफ बोथनिया के नाम से आपका डिफाइन किया जाता है। मैप में एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैप आपका वर्ल्ड मैप, अगर इसको हम ओपन कर दे तो ये सारा जोन जो है ना, इसकी हमने यहाँ पे बात किया। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, लैटविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, ये आपका आइसलैंड, और ये रहा आपका ग्रीनलैंड। तो सारा का सारा नॉर्थर्न एरिया में है, जिसमें आर्कटिक ओशन की यहाँ पे आप बात कर सकते हो। ऊपर की तरफ जो है ना, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो आपके लाई करते हैं, स्वीडन, फिनलैंड और ये पूरा एरिया। अब याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है हाल ही फिलहाल इंडिया से विजिट की गई है इन सारे कंट्रीज के लिए, और विजिट के जो मेन पर्पसेस हैं उसमें जियोथर्मल एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, आर्किटेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, एजुकेशन जिसमें डिजिटल यूनिवर्सिटीज की बात की गई है, कल्चर की बात की गई है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज की बात की गई है, क्लीन टेक्नोलॉजीज की बात की है, स्मार्ट ग्रिड्स की बात की गई है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स की, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मैंने बात किया, ग्रीन शिपिंग की बात करें, फिशरीज, वाटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर वी हैव टू लर्न अ लॉट। इसमें एजुकेशन और फिशरी, ये दो बड़े सेक्टर हैं जिनके ऊपर भारत अभी हाल ही फिलहाल इन कंट्रीज के साथ पैक्ट जो है वो साइन करने लग रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले कुछ महीनों या सालों तक आपको ये 5-7 कंट्रीज जो हैं वो सुनाई देंगी। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ आ गए, मैप पे क्लियरली लोकेट करना आ गया, और कैपिटल्स जो है वो याद हो गए। आप OTS अड्डा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पे भारत के सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं, जिसमें आपका SSC रेलवे आता है, उसके सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल जाएगी। चाहे NTPC है, चाहे आपका ग्रुप D का पेपर है, आपका CHSL का पेपर है, आपका MTS का पेपर है, उसके अलावा अपकमिंग जितने भी पेपर हैं उनको अपडेट किया जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ। तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, और इस चैनल पे आपको हर दिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि थ्योरेटिकली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो अपडेट हो जाएगी। Thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos and the questions, MCQs and the PY questions for the SSC and the railway section. Thank you so much.